आप सभी को नमस्कार। दरअसल मैं पिछले कुछ महीनों से सोच रहा था कि आप लोगों से सीधे मुखातिब हूं और साहित्य, समाज, जीवन, दर्शन, राजनीति, तमाम विषयों और मुद्दों पर, प्रश्नों पर आपसे बातचीत करूं। इसलिए कि अब तक जितने प्लेटफॉर्म हैं, जिन प्लेटफॉर्म पर इन विषयों पर बातचीत होती है, अमूमन उनकी अपनी सीमाएं हैं। वो किसी धर्म, किसी मजहब से जुड़े हुए हैं, किसी जात से जुड़े हुए हैं, किसी समुदाय, संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इन स्थितियों को देखते हुए मुझे लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से हम आपसे बातचीत कर सकूं, खुलकर बातचीत हो सके, साहित्य और समाज और संस्कृति और राजनीति के तमाम विषयों पर। आज विजयादशमी है और गांधी जयंती भी है। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और ये मुझे लगा कि आज बेहतर होगा, ये अच्छा दिन है इसकी शुरुआत करने की। गांधी जी का योगदान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। देश को आजाद कराने में गांधी जैसा व्यक्तित्व न होता तो किस तरह ये देश आजाद होता, कहना बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी हम चूंकि साहित्य के से जुड़े हुए हैं तो गांधी जी का और साहित्य का बड़ा गहरा लगाव रहा है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त से लेकर के माखनलाल चतुर्वेदी, छायावाद के सभी चारों कवि कवयित्री और आज के दौर के महत्वपूर्ण कवि बोधिसत्व तक जो साहित्य की धारा है, वो चाहे गद्य हो या पद्य हो, गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित रहा है। ये अच्छी बात है। विशाल व्यक्तित्व के मनुष्य थे और उनका जीवन, उनके कार्य इतने प्रेरक थे कि उनसे प्रभावित होना जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ विडंबनाएं भी हैं। उनके जीवन काल में भी ये विडंबनाएं थी और आज भी है। विडंबना ये है कि गांधी जी जब देश की आज़ादी के लिए सक्रिय थे, पूरी देश की जनता उनके साथ खड़ी थी, उनके साथ लड़ रही थी, उनके आह्वान पर उनके साथ चल रही थी। ये विडंबना ये है कि उस समय गांधी जी के जो विरोध करने वाले लोग थे वो दक्षिणपंथी भी थे, वामपंथी भी थे और कांग्रेस में भी कुछ लोग थे उनका विरोध कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि ऐसे विकट परिस्थितियों में जहां उनके विरोधी भी सक्रिय हो, गांधी ने तमाम उन चीजों को इग्नोर करते हुए आम जनता को साथ लेकर के देश की आजादी को नेतृत्व दिया, देश आजाद हुआ। तो इस तरह की विडंबनाएं थी गांधी के साथ। लेकिन गांधी का व्यक्तित्व, उनकी समझ, उनका दर्शन मानवता की जमीन पर खड़े थे। इसीलिए गांधी की शिक्षा, उनका प्रेरक व्यक्तित्व वैश्विक स्तर पर अपील करता है और विश्व के लगभग 80 देशों में गांधी की मूर्तियां लगी हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, जब देश से बाहर जाता है तो उसको बुद्ध और गांधी दो ही याद आते हैं। और ये दोनों महापुरुषों के सहारे वह विश्व के नेताओं और जनमानस को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये हमारे गांधी जी थे। गांधी जी ने अपने जीवन से जो महत्वपूर्ण शिक्षा दी, 2 मंत्र दिए गांधी जी ने। गांधी जी ने पहला मंत्र दिया,
जिसकी प्रासंगिकता आज भी है। गांधी जी ने कहा कि किसी काम को करते समय अगर हिचकिचाहट हो, द्वंद्व में हो कि करें या न करें, तो आप सोचिए कि इस काम का लाभ हमारे देश के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा कि नहीं। अगर उसका प्रभाव, अच्छा प्रभाव उस व्यक्ति तक जाएगा तो इस काम को आप कर डालिए। अगर उसका कोई लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। एक महत्वपूर्ण मंत्र था जो गांधी जी का दूसरा जो मंत्र था, जो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से उन्होंने दिया, कि अब हम सब जानते हैं कि गांधी जी बहुत गहरे रूप से धार्मिक व्यक्ति थे, किंतु सांप्रदायिक हुए बिना धार्मिक होने की जो कला गांधी जी ने दी, उसकी प्रासंगिकता कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ये शिक्षा बहुत कम लोग दे पाते हैं। ये गांधी जी की क्षमता थी। इस मौके पर मैं राजमोहन गांधी की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक की चर्चा करना चाहता हूँ। शीर्षक है व्हाई गांधी स्टिल मैटर्स। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप सब जानते हैं कि राजमोहन गांधी महात्मा गांधी के पौत्र हैं और राष्ट्रीय स्तर के बुद्धिजीवी हैं। ये हमारे सांसद भी रह चुके हैं और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर और मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर भी थे। तो राजमोहन गांधी की कई पुस्तकें हैं, जिसमें ये पुस्तक है व्हाई गांधी स्टिल मैटर्स। आज गांधी कैसे महत्वपूर्ण है, इस पर ये किताब जो है बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, हम सब लोगों को पढ़नी चाहिए। और ये दरअसल 2015 में जब गांधी जी की ये 150वीं जयंती मनाई जा रही थी, तब राजमोहन गांधी ने इस किताब को प्रकाशित की। और हालांकि उन्होंने लिखा है इसमें कि इस किताब की तैयारी 2015 से ही चल रही थी और इसमें राजमोहन गांधी ने विस्तार से गांधी जी के उनके जीवन और उनकी राइटिंग, उनका जो लेखन है वो कैसे और क्या क्या महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है आज के दौर में, भारत के लिए भी और पूरी मानवता के लिए, वो विस्तार से इसमें राजमोहन गांधी ने इसमें लिखा है। तो मुझे लगा कि अपने अब श्रोताओं आप सभी को इस किताब के बारे में, हो सकता है कि आप जानते भी हों, लेकिन इसकी चर्चा कर लेना जरूरी मुझे लगा। तो आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं गांधी जी और साहित्य और जीवन और देश तमाम विषयों से संबंधित चीज़ों की चर्चा करते हुए आज इसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और अब इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच से आपके साथ हम साहित्य की महत्वपूर्ण किताबों पर भी चर्चा करेंगे और जो महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के अंक आएंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ताकि समीक्षा, एक क्रिटिकल अप्रोच, एक आलोचना और मूल्यांकन का भी एक प्लेटफॉर्म बने, जहाँ से हम साहित्य और समाज से जुड़े हुए, संस्कृत से जुड़ी पुस्तकें जो महत्वपूर्ण आती हैं उस पर भी आपसे चर्चा कर सकें। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।